क्या कभी किसी का रूममेट भूत निकला है? आरव का रूममेट एक भूत था और यह कोई मजाक नहीं था। दिल्ली के पुरानी इमारत वाले इलाके में तीसरी मंजिल पर एक टूटी फूटी बिल्डिंग में आरव ने एक कमरा रेंट पे लिया था, जिसकी सीढ़ियां चरमराती थी। पानी वाली नल खराब थी और वो फ्रिज ऐसे आवाज करता जैसे उसने जिंदगी भर के दुख झेले हो। लेकिन किराया सस्ता था और फ्रीलांस काम से गुजारा करने वाले आरव के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसका कॉलेज का दोस्त मनीष उसका रूममेट था। एक सुबह मनीष थका हारा बाहर आया और बोला, कल रात तू गलियारे में घूम रहा था क्या? और दीवार पर खटखट क्यों कर रहा था? आरव चौंक गया और बोला, नहीं यार, मैं तो सो रहा था। और दोनों दोस्तों ने इसे पड़ोसियों की आवाज मानकर टाल दिया। लेकिन अब ये रोज का किस्सा बन गया था। रात को ठीक 3 बजे कदमों की आहट होती, दीवारों पर खटखट भी, जैसे कोई लगातार बाहर चक्कर काट रहा हो। और फिर एक दिन आरव ने अपने कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस की। ये एक सस्ती फूलों वाली इत्र की महक थी, जिसमें गीले सड़े कपड़ों जैसी बदबू मिली हुई थी। और ये हमेशा रात 2 से 3 बजे के बीच ही आती थी। गंध आने से कुछ सेकंड पहले ही उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती, जैसे कि उसका शरीर पहले ही चेतावनी दे रहा हो। 4 महीने बाद मनीष ने वो घर छोड़ दिया। वो बोला कि अब उसका दिमाग खराब हो रहा है। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास शिफ्ट हो गया। और अब आरव उस भूतिया घर में अकेला रह गया था। उसने सोचा कि शायद कुछ नेगेटिव वाइब्स उसके कमरे से जुड़ी है, तो वह मनीष वाला कमरा लेकर उसमें शिफ्ट हो गया। पहली ही रात उसने एक खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि वह बाथरूम में खड़ा था। रोशनी टिमटिमा रही थी। शीशा जाल की तरह टूटा हुआ था। उसके हाथ में शीशे का टुकड़ा था और वह अपने चेहरे को बार बार काट रहा था, बिना चीखे, बस देखते हुए। आरव पसीने पसीने होकर जागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके बाद तो जैसे नर्क ही शुरू हो गया। हर रात दीवारों पर जोरदार धमाके होते रहते। बाथरूम का फ्लश कई बार अपने आप ही चल जाता और रात 2:47 पर नल और टब का पानी पूरा अपने आप चालू हो जाता। और ये सब हमेशा एक ही समय पर होता था, 2:47 पर। लेकिन असली डर तो उसके टीवी ने दिया। एक रात आरव काम से लौटा और टीवी चालू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टीवी बंद करके रिमोट को अपने सिरहाने रखकर सो गया। और फिर कुछ देर बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि उसका टीवी ऑन है और उसमें फुल आवाज में कार्टून्स चल रहे थे। लेकिन उसने टीवी दोबारा बंद किया और रिमोट दूर रख दिया और बाथ गया। लेकिन फिर भी वही हुआ। इस बार भी टीवी अपने आप ऑन हो गया और इस बार उसके टीवी पर एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही थी। उसमें एक डिनर पार्टी का सीन चल रहा था, जिसमें लोग हंस रहे थे, बहस कर रहे थे और बैकग्राउंड में डरावना म्यूजिक बज रहा था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि टीवी का रिमोट अब गायब था। आरव ने इधर उधर देखा तो बाद में वह रिमोट उसे दरवाजे के पास सीधी लाइन में रखा मिला, जैसे कि किसी ने वहां उसे जानबूझकर रखा हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि टीवी डीवीडी प्लेयर इनपुट पर सेट था, जबकि आरव के पास कोई डीवीडी प्लेयर था ही नहीं। उस रात उसने सोफे पर सोने की कोशिश की, लेकिन 4:13 पर किचन का नल अपने आप चालू हो गया। और फिर 2 हफ्तों बाद उसने भी वो घर छोड़ दिया। उसने अपना सारा सामान भी वाहन पर ही छोड़ दिया और नए किराएदार को बस इतना कहा कि रात में ये फ्लैट थोड़ा अजीब हो जाता है। और वो नए किराएदार हंस पड़े, लेकिन आरव नहीं हंसा, क्योंकि उसको पता था उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है।
लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो नए किराएदार भी उस घर को छोड़कर भाग गए और आज भी कभी कभी आधी रात को जब आरव चौंक कर जाग जाता है तो उसे वही सस्ती इत्र और सड़ेपन की गंध महसूस होती है। पुराने नलों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है जबकि उसकी नई बिल्डिंग में ऐसे पाइप है ही नहीं। आरव खुद को समझाता है कि यह सिर्फ यादें हैं, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा अब भी डरता है। क्या होता अगर वो उस फ्लैट को कभी छोड़ ही नहीं पाता तो? क्या होगा अगर वह फ्लैट आज भी किसी नए रूममेट का इंतजार कर रहा हो?